अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग डायरेक्ट मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, हल्की हल्की तेज़ तेज़, बहुत प्यारी प्यारी प्यारी। खैर जी, हम निकल चुके हैं घर से बाहर और आज मैंने सोचा था कि मैं सारे सॉन्ग्स लगाऊंगी बारिश वाले, लेकिन मुझे कोई सॉन्ग्स मिला नहीं बारिश वाला, तो जो नॉर्मल सॉन्ग्स थे हमने वही सुनते हुए हम निकल गए हैं घर से बाहर। बारिश हो और हम घर से बाहर ना निकले एंजॉय करने, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे बारिश में कीड़े मकोड़े निकलते हैं ऐसे हम भी घर से निकल जाते हैं। अक्सर मैं अपने आप को ही बारिश का कीड़ा भी कहती हूँ क्योंकि बारिश मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसलिए भरपूर एंजॉय करने के लिए हम निकल जाते हैं घर से बाहर। और ये जो सामने पानी भरा हुआ था, ये गाड़ी जा रही थी, इसने इतनी जोर से हमारे ऊपर पानी फेंका कि मैं डर गई। और मेरे हस्बैंड ने फिर मेरा मजाक उड़ाया कि पानी कैसे आएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि शीशा तो बंद है। फिलहाल मैंने शीशा खोला है क्योंकि मुझे ऐसे हाथ बाहर निकाल के एंजॉय करना बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी पानी की वजह से मैं शीशा नहीं खोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती हैं और कहाँ पानी भरा है कहाँ नहीं समझ भी नहीं आता, क्योंकि रोड इतना लेवल में होता है, कहीं से भी पानी उछल के आपके ऊपर आ सकता है। लीजिए भाई, हम बातों बातों में पहुंच गए हारा, और ये हारा में जो गलियां हैं वहाँ का एरिया, क्योंकि हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं और आज पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रही है जहाँ से हमें चाय लेनी होती है। और साथ में हमने सोचा था कि कुछ समोसे पकौड़े भी हो जाएं तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए पार्किंग ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सब्र के साथ पार्किंग ढूंढनी पड़ती है और फाइनली आपको पार्किंग मिल जाती है। हम यहाँ मोस्टली आते हैं गोश्त वगैरह लेने, तो हमने यहाँ से गोश्त और पाए भी लिए थे क्योंकि बारिश और ठंड स्टार्ट हो गई है तो पाए का मज़ा ही अलग है। और चाय भी आ गई है और साथ में आ गए समोसे। ये हैं जी वेजिटेबल समोसे जिसे मैंने मुंह में पकड़ा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी पकौड़े। पकौड़े बहुत सारे थे, समोसे सिर्फ 2-3 ही थे और पकौड़े इतने मजे के होते हैं ना, यहाँ क्रिस्पी क्रिस्पी। बारिश की सौगातें ले ली हमने और अब हम जा रहे हैं घर समोसा एंजॉय करते हुए। और ये बहुत मजे का समोसा लग रहा था और इस टाइम पे तो खैर इस टाइप की चीजें लगती ही बहुत मजे की हैं। वेदर इतना हसीन था, इतना ज्यादा कि बस हमने सोचा था कि जना दरियत की तरफ चलते हैं, लेकिन जो हमने गोश्त और पाए लिए हैं उनको जाके पहले रेडी करना है, क्योंकि हमने रात के डिनर के लिए डिसाइड किया है कि हम पाए ही खाएंगे। तो इसलिए हम सीधे घर की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली अगर जना दरिया पता नहीं है कि है क्या, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं कि जना दरिया है क्या चीज। भाई हम आ गए हैं अपने घर की तरफ और यहाँ मैंने विंडो खोल ली थी और मैं बारिश एंजॉय कर रही थी क्योंकि यह ट्रैफिक जाम था और गाड़ियाँ इतनी तेज नहीं चल सकती। हालांकि पानी भी यहाँ भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने खोल ली थी विंडो क्योंकि बहुत मजा आ रहा था और हर चीज इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, धुली धुली सी। आप खुद भी देखें कितना प्यारा साफ सुथरा हर चीज लग रहा है कि हर चीज वॉश हो गई है, पौधों से लेके बिल्डिंग से लेके सब चीजें। फिलहाल ये पूरा एरिया कैफे का है तो यहाँ पे बहुत रश रहता है। ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन हम कभी इस कैफे में आए नहीं है। हम दूर वाले कैफे चले जाते पर करीब वाले नहीं जाते। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे लिए ये कुछ कैफे इसी तरह के हैं। और अब हम पहुंच गए हैं भाई घर। और घर आते ही सबसे पहले हमें वेलकम करती है ये बिल्लो रानी। मेरे हाथ में था गोश्त और इससे मुझे ऑर्डर लग रहा था कि भैया मेरे पीछे पीछे तो आ ही रही है, गोश्त पे हमला ना कर दे। तो मेरे हस्बैंड ने इसको डॉज किया और मैं जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ चल दी। ये देखिए जी, ये ब्लू कलर के शॉपर फुल भरा हुआ मेरे पास गोश्त और पाए से। बारिश के बाद सर्दी में हो गया इजाफा और हमारे लाउंज वाला हीटर हो गया था खराब, तो इसलिए हमें एक टेम्परेरी हीटर लगाने के लिए मेरे हस्बैंड यहाँ ड्रिल कर रहे हैं। और ये देखिए जी, 2 शाहकार मैंने खुद अपने हाथों से बनाए। उसके बाद भी हमने थोड़ा रेस्ट किया था और फिर मैंने पाए धो लिए हैं। इसको एक दफा मैंने गर्म पानी में बॉईल किया, उसके बाद धोए हैं। फिर दोबारा मैं अब इसको आटे में मिक्स कर रही हूँ, ताकि आटे से होता ये है कि आपके जिसमें बाल रह जाते हैं पाए पे वो बहुत अच्छे तरीके से हट जाते हैं। उसको ऐसे रब करते रहेंगे तो आटा भी हट जाएगा और इसके ऊपर अगर बाल रह जाता है तो वो भी बहुत अच्छे से हट जाता है। और कोई भी बाल हो या कोई चर्बी का ऐसा कोई टुकड़ा हो जो हट नहीं रहा हो, चिपक गया हो, वो आटे से बहुत अच्छे से हट जाता है। मैं पाए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से धोती हूँ क्योंकि इसमें कोई स्मेल या कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पाए धोने पड़ते हैं। सारे पीसेस मैंने इसी तरह रब कर करके साइड में रख देने और फिर इसको दोबारा वॉश करना ताकि इसके ऊपर से जो आटा है वो सब हट जाएगा। और फिर मैंने इसको दोबारा पानी में डाल के एक बॉईल करना है और साथ में बना रही हूँ इसकी यखनी। तो यखनी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ वो मैं ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। प्याज डाला है, अदरक लहसुन डाला है, नमक डाला है, हल्दी है, लाल मिर्च है और सारा गरम मसाला है, जितना भी पूरा मिक्स गरम मसाला होता है वो सब डाला है मैंने। इसमें मैंने इलायची और तेज़पत्ता भी एंड में डाला था, जो मैंने अभी नहीं दिखाया, वो मैंने बाद में याद आया तो मैंने बाद में डाला था। यहाँ पे पाए मेरे एक दफ़ा और बॉईल हो गए, इसको मैं छान लूँगी और छान के इसी यखनी में डाल दूँगी। जिस पानी में अभी बॉईल किया था वो पानी फेंक दीजिएगा, उसका कुछ नहीं करना है, हमें उसको फेंकना है। हमें अलग से यखनी बनानी है जो कि हमने बना ली है और इसमें पाए डाल दी, उसको अब गलने के लिए हम रख देंगे ढक के। और अभी तो पाए गलने के बाद गोश्त भी डलेगा इसके अंदर। तो भाई हमारे पाए यहाँ पक रहे हैं, जब तक हम दूसरा चूल्हे को स्टार्ट कर लेंगे उसके ऊपर रख देंगे भुट्टा, क्योंकि बारिश है और बारिश में भाई भुट्टे खाने का भी बड़ा ही मजा आता है। तो मैंने दूसरा चूल्हा ट्रांसफर कर लिया था क्योंकि वो चूल्हा सही नहीं चल रहा था, उसके ऊपर छुरी लगा ली है
है, जिससे मुझे इसको ट्विस्ट करने में बहुत ईजीली रहता है, चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाता है। और फिर ले लिया है मैंने चना चाट मसाला, क्योंकि मुझे सिंपल चाट मसाला मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था इससे पहले कि ये भुट्टा ठंडा होता। तो जो मुझे सामने चाट मसाला मिला मैंने वही लेके इस भुट्टे पे नींबू के साथ लगा दिया, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की कारीगरी दिखाती हूँ कि इस भुट्टे को गरम गरम हम कैसे पकड़ें। तो उन्होंने चॉपस्टिक को उस पर फिक्स कर दिया ताकि हम उससे पकड़ के इजीली खा सकें। गुड आइडिया। ये देखें जी, बारिश का पानी हमारे घर के अंदर तक आ गया। मैं घर से बाहर जा रही थी बारिश को थोड़ा सा और एंजॉय करने के लिए, और ये जो मेरे गमले हैं इनके ऊपर मैं कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि बिल्ली और बिल्ली के बच्चों ने बुरा हाल कर दिया है। मैं इस पर कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हमारी लाइट भी ख़राब हो गई है इस बारिश में, जो कि अभी अभी हमने लगवाई थी। और फिर मैं आपको आ गई हूँ दोबारा घर में लेके, क्योंकि हमारे वैक्यूम को मेरे हस्बैंड ने कर दिया है सही। घर में सब जगह बिल्कुल भी सही से सफाई नहीं हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी पूरे घर में लगाना स्टार्ट किया वैक्यूम। और अनफॉर्चुनेटली ये वैक्यूम सिर्फ थोड़ी देर के लिए सही हुआ था और फिर ख़राब हो गया था। खैर वैक्यूम वगैरह कर दिया और अब हम दोबारा आ गए घर से बाहर। लेकिन भाई सबसे पहले मैं आपको मिलवा देती हूँ बिल्ली के बच्चों से, जिन्होंने अपना घर सिर्फ ऊपर छत ही बनाया हुआ है। हमारे घर के आगे इन्होंने डेरा डाल दिया। ये 3 बच्चे हैं और एक बिल्ली है। ये देखें, इसको सीधा ऊपर जाना है और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो बेचारा वहाँ जाके सैड हो गया कि मैं अब अंदर कैसे जाऊँ। खैर धक्का देके खोल लेगा क्योंकि वो लॉक नहीं है। और ये दूसरे भाई साहब भागे हैं नीचे। नीचे आपको 1-2 और बच्चे मिलेंगे और ये बिल्ली भी मिलेगी। पहले मुझे बिल्ली से डर लगता था कि बस ये कुछ मार न दे, और बिल्कुल नहीं डरती थी। अभी भी ये बिल्कुल नहीं डरती है, लेकिन अभी हो गई है शेरनी, क्योंकि इसके बच्चे आ गए हैं। इन बच्चों के चक्कर में ये हमला ना कर दे, इसलिए मुझे इससे अब और डर लगने लग गया है। लेकिन नो डाउट ये बच्चे हैं बहुत क्यूट, लेकिन बस गुस्सा जब आता है जब ये मेरी खेती बाड़ी में नुकसान पहुंचा देते, मेरे गमलों को खोद देते और मेरे गमलों में कुछ नहीं करने दे रहे मुझे। ये छुपा हुआ ऐसा था जैसे नज़र ही नहीं आ रहा है। सीधा ऊपर भागो, ये भी ऊपर गया। इन तीनों को डायरेक्ट ऊपर छत पे जाना होता है। कुछ भी हो जाए आपसे डर भी रहे हैं और जाना भी नहीं ऊपर ही, आपके आगे से ही गुजरते हुए जाएंगे लेकिन ऊपर जाएंगे। और अब बस मैं आखिरी अपना मरहला कंप्लीट कर रही हूँ। इस बिल्ली से बहुत डर लग रहा था और सामने मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं डरती भी आऊँगी। ओह, मैंने बहुत बड़ा अपना टेस्ट कंप्लीट करके मैं नीचे आ गई हूँ। खैर मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि हम बाहर क्यों आए हैं। बेसिकली मुझे आज रात के डिनर में पाए बनाने थे, जो कि अब तक नहीं गले हैं। पाए नहीं गले हैं तो मैं अब इसमें दोबारा गोश्त भी डालूंगी, तो वो कब गलेगा, तो इससे हमें सुबह हो जाएगी पाए गलाते गलाते। तो हमने सोचा कि हाँ आज बाहर जाके ही हम खाना खा लेते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम भी इंजॉय कर लेंगे और साथ में हमारा डिनर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस मौसम में मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था नहारी खाने का, तो हम पहुँच गए हैं ज़ौक नहारी पे, जो कि है मेरे हस्बैंड का फेवरेट रेस्टोरेंट। बेसिकली मुझे बिरयानी खानी थी और यहाँ पे भी बिरयानी मिलती है, ऐसा मेरा गेस था। और अगर बिरयानी नहीं भी मिलेगी तो मैं नहारी भी खा लेती हूँ हंसी खुशी। तो इसलिए हम भाई फुल स्पीड में चलते हैं अंदर की तरफ। और इनके पास यहाँ पे नान कताई रखी हुई थी बहुत सारी, मुझे नहीं पसंद लेकिन बहुत से लोगों को पसंद है। और ये हमारी सिलेक्टेड सीट है जहाँ हम आके हमेशा बैठते हैं। और ये हमारे डिवाइडर लगाते थे जिससे हम सेपरेट हो जाते हैं। और हमें सबसे पहले इन्होंने पानी ला के दे दिया था, थोड़ी देर बाद आया भाई रोटी और सलाद, और फिर आ गया था मेन कोर्स। आज यहाँ पे बिरयानी भी हमें मिल गई थी और इनकी बिरयानी भी बहुत यमी है। नहारी तो है ही बहुत अच्छी, बिरयानी भी इनकी बहुत अच्छी थी। तो भाई रियाद में जो शौकीन है बिरयानी और नहारी के, वो यहाँ पे आके दोनों चीज़ों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी। पहले हमने बिरयानी टेस्ट कर ली थी 1-2 बाइट से, उसके बाद हमने नहारी स्टार्ट की है। पहले नहारी खाएंगे उसके बाद हम बिरयानी खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का खाना था और खाना एंजॉय करके हम निकल चुके हैं बाहर। मेरे हस्बैंड बिल पे कर रहे थे और मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि भाई बाहर अभी बारिश कंटिन्यू है, तो फ़ायदा क्या है मुझे अंदर बैठ के इंतज़ार करूँ कि वो बिल पे करें और फिर हम बाहर आएँ। इससे अच्छा हम बाहर आके बारिश में एंजॉय कर लेते हैं। हमने गाड़ी के पास ही खड़े होकर थोड़ी देर और बारिश को एंजॉय किया था। उसके बाद हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। ऑब्वियसली वर्किंग डे है तो उसके लिए ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने के लिए हमें रात में जल्दी सोना है। बेसिकली अभी भी घर जाते हुए सब कुछ सेट करते हुए मुझे पाए को भी ठिकाने लगाना है, उसके सब कुछ करते हुए बहुत देर हो जानी है। तो इससे बेहतर है कि हम जल्दी घर पहुँचे और घर के कामों को समेट के हम सोने की तैयारी करेंगे। तो लीजिए भाई हम पहुँच चुके हैं घर, और ये बिल्लो रानी नीचे बैठी हुई है और इनके बच्चे ऊपर धमाका मचा रहे होंगे छत पे। हमारे घर के सामने इन्होंने डेरा डाला हुआ है। घर आके मैं आपको दिखा देती हूँ जो KFT की बिल्डिंग्स हैं फुल कवर हुई हुई है बादलों में, और जो हमारे पाए हैं वो आधे अधूरे रखे हुए हैं जिनको मैं कल कंप्लीट करूँगी। तो भाई अब हम मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।